ठीक है, युवा महिलाओं का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा। रामवीर जी, एक बात आप अपनी भी बात कह दीजिएगा, मैं एक चीज और इसमें जोड़ देता हूं कि बाबा जी को जिस तरह से यहाँ पे लैंड कराया गया उसको लेकर के भी बड़े सवाल हो रहे हैं कि क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ गई। एक दूसरा ध्रुवीकरण वाली एक बात, जिस तरह से वोट बैंक अगर हम यहाँ का डिवाइड करें वो, और तीसरा कि कहीं ना कहीं जो अलवर में जिस तरीके से बीच में कहा गया कि बाबा जी आते नहीं है, नजर नहीं आते, यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि तिजारा में एक बार भी नहीं आए, तो क्या आला कमान की कोशिश थी जमीन पर भेज के उनका भी लिटमस टेस्ट करने की? देखिए, पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि 14 पंचायतों में मैं महाराज जी के साथ, हमारे सांसद के साथ गया हूं। जो ये कहते हैं कि महाराज जी तिजारा में नहीं आया, लोकसभा का एरिया कितना बड़ा होता है ये आप भी समझ सकते हैं। जितना बजट जो उनके हिस्से में आया, उनका 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए, कहीं 9 लाख रुपए उन्होंने पंचायत हेडक्वार्टर पे जाकर के दिए। हम कार्यक्रम में साथ में शामिल हुए हैं। कौन कहते? तो ध्रुवीकरण की बात हम कैसे, आप कैसे बीजेपी के लिए कैसे कह सकते हैं? लोग इन्होंने किया है ध्रुवीकरण की कोशिश। तो भाई इनके पास क्या, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था? कांग्रेस ने आयात किया प्रत्याशी को, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी तो 1 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीएसपी से लेकर के आपने प्रत्याशी दिया है, क्या कांग्रेस के पास योग्य प्रत्याशी तिजारा में नहीं था क्या उनके पास? या पढ़े लिखे लोग नहीं थे इनके कांग्रेस के पास? भाई इमरान जी हमारे साथी हैं, वही पढ़े लिखे हैं तिजारा में। मुस्लिम समाज मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। और या फिर कांग्रेस के पास नेता नहीं था, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं थी। तो जो बीएसपी से 1 दिन पहले ला करके बीएसपी की टिकट सिंबल लेकर के अपने आए हुए आदमी ने बीएसपी को छोड़ा, ये बीएसपी पार्टी के ऊपर भी चोट है, प्लस में ऐसी समाज के ऊपर भी बहुत बड़ी चोट है। और ऐसी समाज 100% शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा। उसका कारण क्योंकि अमन बहाली और अमन चैन यहाँ रहे, जो 2013 से 18 के बीच में जहां जो यहाँ अमन चैन रहा। किसी भी जाति किसी धर्म के लोगों से पूछ लेना कि 2013 से 18 के बीच में जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक था, अगर कहीं एक भी किसी भी तरीके की कोई जाति संप्रदाय का मामला हो, कोई आप छेड़खानी का मामला हो, कोई दंगा हो, किसी भी तरीके की कुछ भी कहीं बाजार में जाकर के आप पूछिए, कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें स्थिति क्या रही, उसमें क्राइम रेशो क्या रहा, उसमें बेरोजगारी का रेशो क्या रहा, उसमें भ्रष्टाचारी का रेशो क्या रहा? तो कांग्रेस बिल्कुल फेल रही। और वो बीएसपी से विधायक बन के गए थे, वो कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस से जो विधायक था वो घर बैठा है और बीएसपी से ला करके आपने टिकट दे दिया, तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। आपके विरोधी ये सवाल वो तो उठा ही रहे हैं क्योंकि उनको विरोध करना है, वो आपके सामने है। लेकिन स्थानीय लोगों से भी मैंने बात की, लगातार बहुत सारे लोगों से, सबका यही कहना था कि कल तक बीएसपी, हालांकि आपने उस बात से इनकार किया, कल तक बीएसपी और फिर आज कांग्रेस। तो अशोक गहलोत दिल्ली में डेरा डाले हुए थे टिकटें पास कराने के लिए, तो उस वक्त तो उनका नाम नहीं था उसमें। नहीं, इमरान जी जो है स्थानीय नेता है, कोई बाहर से आयात किए हुए नहीं है। जो हमारे बाबा साहब हैं वो तो आयात किए हुए हैं, ये और पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। मतलब कैसे कह सकते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे को देना चाहिए। वो पढ़े लिखे होते हुए भी मतलब उनको अनपढ़ बताया जा रहा है, ये तो गलत बात है। मैंने नहीं कहा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे वो हैं, लेकिन और कोई पढ़े लिखे नहीं है। या मैंने कहा दिलावर खान जी कांग्रेस पार्टी में पिछले 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, और वो भी टिकट मांग रहे थे। उनका बेटा MBBS डॉक्टर भी और इंजीनियर भी है ना। एक कोई थोड़ी मिलेगा टिकट, तो एक को मिल रहा था। लेकिन टिकट बीएसपी से 1 दिन पहले कैंडिडेट लिया महाराज। पढ़ाई लिखाई आधार है, तो इन कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ। ठीक है, MA LLB हूँ। बीजेपी की तरफ धावा ठोकना चाहिए था जिस तरीके से वो भी कह रहे हैं। मैंने अपना मैनिफेस्टो भी छपवा चुका हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तिजारा से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, और अपना मैनिफेस्टो भी छपवा चुका हूँ। इसमें तिजारा की जनता की क्या पीड़ाएं हैं वो सारी दर्ज हैं, आप इसमें देख सकते हैं। क्या बाकी दल उन पीड़ाओं की बात कर रहे हैं? नहीं, बाकी दलों को तो हिंदू मुसलमान और भाई भय डर, आप मतलब ये देखोगे कि आज के हालात ये कर दिए तिजारे में। कभी यहाँ पर जातिवाद और धर्मवाद नहीं था, आज के हालात ये कर दिए हैं कि जातिवाद और धर्मवाद को ला करके खड़ा कर दिया कि किसी इंडिविजुअल पार्टी को उससे फायदा हो, सिर्फ ये है। और किसी स्थानीय मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी के रोजगार से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी विकास से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। और केवल बात यह रह गई है कि हमको जिता दो, और केवल
धर्मवाद जातिवाद पर। धर्मवाद जातिवाद पे क्यों फंस गई है बात? क्योंकि मुद्दे की बात बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है। बीजेपी के नेताओं से बात करो या स्थानीय नेताओं से बात करो, वो इमरान खान को लेकर बात करते हैं। इमरान खान की बात की तो जिस तरीके से आपने कहा बाहरी वाली बात, ठीक है, अगर बाहरी है तो उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन स्थानीय मुद्दे तिजारा को लेकर लगातार हम भी घूम रहे हैं, हमारी टीम पहले भी यहाँ आकर जा चुकी है, वो नजर नहीं आ रहा है उस तरह का विकास या उस तरह की चीजें। उसकी वजह क्या है? नहीं, विकास तो तिजारा में बहुत हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ है। यहाँ कॉलेज खुले, दो कॉलेज खुले, हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है यहाँ पर, विकास तो यहाँ बहुत हुआ है। सारे रोड देखो आप, गली गली में पक्के रोड बन गए, सीसी रोड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।